एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सब के लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है। ये फिक्रा जो मैं अभी बोल रहा हूं मैंने भारत से सीखा था। मुल्क बदलना है, सोच बदलो। आप अभी नहीं वहां जा सकते। नेशनलिज्म प्रोड्यूस करो, नेशनलिज्म। I think India has an opportunity to be the first major economy in the world, large economy in the world. चौथी चीज वो तारड़ साहब कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी पे आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो 2014 के बाद है, इसको वो बोलते हैं सिस्टम डिफाइनिंग पार्टी है। ये भारत का जो सिस्टम है उसको डिफाइन करने जा रही है। अमन ओमान की सूरत-ए-हाल केपीके में कैसी, बलूचिस्तान में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ईरान ने कहा है कि जी इंडिया के लिए वो वीजा फ्री उनकी एंट्री हो सकती है। यहाँ के सियासतदान को सियासतदान, ना यहाँ की डेमोक्रेसी को मैंने कभी डेमोक्रेसी समझा है। जितने जो आपके पशीन में अभी बलूचिस्तान के अंदर जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, और अगले दिन जिस तरीके से अगलों ने आके डेरा इस्माइल खां के अंदर आपके थाने के ऊपर कब्जा करके आपके 10 वो पुलिस वालों को मार के गए हैं, वहां टूरिज्म कौन आए? तो पाकिस्तानी जान बचा के भाग रहे हैं, आप कहते हैं टूरिस्ट तो वहां पे आए। सो दिस इज व्हाट वी आर। कि जिस तरह इंडिया ने और इंडियन लोगों ने समझा कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, हम आगे दुनिया में कैसे बढ़ सकते हैं, जिस तरह वो बढ़े, उन्होंने दुनिया को करके दिखाया। ये वाली सोच हमारे पाकिस्तान की भी हो जाए, हमारे पॉलिटिशियंस की भी ये सोच हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि भारत मेरे लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, मेरे लिए मेरी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक प्रेरणा देने वाली इकाई है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। अगर शरीर का एक अंग काम नहीं करता तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। देश का कोई अंग विकास से वंचित रह जाएगा तो भारत विकसित नहीं हो पाएगा। आज भी मेरा मंत्र है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास, हम राज्यों के विकास से ही देश का विकास कर पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य अगर एकदम चलता है तो हम 2 कदम चलेंगे। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी का मंत्र था सोच बदलो देश बदलेगा, और इसी के जरिए आज भारत कहां से कहां पहुंच चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में चुनाव से पहले बड़े बम धमाके हुए हैं, जिनमें कम से कम 28 लोगों की जान चली गई है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक सो मच। एक तो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, एक दिन बाद इलेक्शन है, उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब कहा क्या जा रहा है, यानी खबर ये है कि बलूचिस्तान में 2 ब्लास्ट हुए, वहां पर कई लोगों की जानें गई। उस बारे में भी हम बात करेंगे। ईरान ने कहा है कि जी इंडिया के लिए वो वीजा फ्री उनकी एंट्री हो सकती है। आप पहले अपनी सोच बदलें। ये फिक्रा जो मैं अभी बोल रहा हूं मैंने भारत से सीखा था। मुल्क बदलना है, सोच बदलो। आप अभी नहीं वहां जा सकते। नेशनलिज्म प्रोड्यूस करो, नेशनलिज्म। अब मैं बताना चाहूंगा, आप इस वक्त देखें, और दूसरा आपने क्या किया है, जुल्म किया है इस मुल्क के साथ। वो जुल्म ये किया है, सियासत को इस्लाम का दर्जा दे दिया। एक आदमी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के गया है, आज वो मुर्शद है, उसके लिए वर्ड मुर्शद इस्तेमाल होता है। मुर्शद वो सियासी लीडर नहीं है, आज वो मजहबी पेशवा है, मजहबी बिल्कुल। तो वो ये चीजें आपको, आप में और बांग्लादेशी मॉडल में डिफरेंस है। आप हर चीज के अंदर इस्लाम बेचते हैं, गलत करते हैं। मुझे बांग्लादेश में बताएं, हसीना वाजिद मुर्शद है, उसके कितने उसके बारे में कितनी सूरतें पढ़ती है वो जब तकरीर करती है, तो वो कितने कुरान के हवाले देती है। उसके हाथ में तस्बीह देखी है आपने? आपका सबसे पॉपुलर लीडर इस वक्त जो है मुर्शद बन चुका है। आगे चलते सर, वो तो सभी तस्बीह घुमाते थे, बेनजीर भुट्टो भी पढ़ती थी, तो सारे ही करते हैं, सारे नौटंकी तो सब करते हैं। नहीं, मुझे बताने दे। एजेंसियां बताती हैं, एजेंसियां कहती हैं कि इस्लामी टच दो। ये लोग ये चूरन खरीदते हैं। ये मेरे मुर्शद जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, जिनके कई बच्चे बगैर शादी के हैं, इनको एजेंसियों ने कहा था रिजवी साहब का टीएलपी का वोट बैंक है, उसमें डाका मारो। वो किस तरह डाका पड़ता है? अय्या का नाम दुवैया का रास्ता है, तस्वीर से पड़ता है, तस्वीर से। फिर वो कहते हैं रियासत मदीना बनेगी।
बांग्लादेश में कितनी दफा उन्होंने कहा है रियासत मदीना के बारे में, मुझे बताएं। वो भी मुसलमान है आपके साथ के, बल्कि आपके पाकिस्तान का 51% बंगाली थे। पाकिस्तान को बनाने वाले, पाकिस्तान की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई थी। तो फिर आप बंगाली मॉडल, आप बंगाली मॉडल, बांग्लादेशी मॉडल लाएंगे आप? आज हर बंदा बांग्लादेशी मॉडल डिस्कस कर रहा है आज पाकिस्तान में बैठा। लेकिन किस तरह, बताएं तो सही, आपकी उनमें मुश्तरक चीजें क्या हैं? आगे अगली भी बात सुन लेते हैं। उनके अपने पड़ोसियों से, कितने पड़ोसियों से दुश्मनी है बांग्लादेश की? ये आखिरी सवाल मैं इस पे टॉपिक करूंगा। बांग्लादेश के साथ, भारत के साथ उनके रिलेशनशिप देख लें। मोदी साहब वहां जाते हैं, उनको ग्रांट्स देकर आते हैं, लोन नहीं देकर आते, इमदाद देकर आते हैं। बांग्लादेश इस वक्त कितने मुल्कों के साथ हालते जंग में है? आप हर पड़ोसी के साथ हालते जंग में। बांग्लादेशी मॉडल कहां से लेकर आएंगे आप? किस बांग्लादेशी मॉडल की बात करते हैं? अब आगे चलते हैं। मैं बताना चाहूंगा आपका अगला, जो मैं इस वक्त, जो आपके जो कई एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट जो है 8 महीने से 1 साल चलेगी, 2025 में फिर इलेक्शन होंगे। अब उस पे वो इस रिजल्ट पे किस तरह पहुंचते हैं, मैं वो ही बता रहा हूं। इस वक्त नवाज शरीफ साहब के बारे में एक स्पेकुलेशन है, एक उनके बारे में कयास राय की जाती है कि वो आते हैं और वो अपने तकरीरों में भी इशारे दे चुके हैं कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखेंगे, हम ट्रेड शुरू करेंगे, कह चुके हैं। आपकी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ इस पेज पे है? नहीं है। कि जिस तरह इंडिया ने प्रोग्रेस की, रोहित शर्मा साहब, मैं आपको आज ऑनलाइन बोल रहा हूं, सारी दुनिया के सामने बोल रहा हूं, इंडियंस भी सुन रहे होंगे, पाकिस्तानी भी सुन रहे होंगे, इंडिया मेरे लिए इंस्पायरेशन है, इंडियंस लोग मेरे लिए इंस्पायरेशन हैं। मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह इंडिया ने और इंडियंस लोगों ने समझा कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, हम आगे दुनिया में कैसे बढ़ सकते हैं, जिस तरह वो बढ़े, उन्होंने दुनिया को करके दिखाया, ये वाली सोच हमारे पाकिस्तान की भी हो जाए, हमारे पॉलिटिशियंस की भी ये सोच हो जाए, जो कि इंडियन पॉलिटिशियंस की है। जैसे इंडियन लोगों की सोच है, वो मैं चाहता हूं पाकिस्तान के लोगों की सोच हो जाए। क्या होगा? अल्टरनेट यही है कि हमारी भी तरक्की शुरू हो जाएगी, हम भी सीधे रास्ते पे चल जाएंगे। एज अ पाकिस्तानी तो मैं यही चाहूंगा ना कि मेरा मुल्क प्रोग्रेस करे, और जो मुल्क प्रोग्रेस कर रहा है उससे सीखे। और मुल्क बहुत दूर की, हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की क्यों बात करते हैं रोहित शर्मा? अक्सर आपने जो है ये सुना होगा कि ये इंडिया क्यों करते हैं, बांग्लादेश क्यों करते हैं, इंडिया क्यों करते हैं, ये सुनी होगी आपने बात। मैंने आपको बताया नहीं है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस तरह की बात करते हैं, और जो जिनको अभी भी अवेयरनेस नहीं है तो वो इस तरह की बात करते हैं कि हमें नहीं चाहिए दोस्ती, हमारा वो दुश्मन है, वो जुल्म है, ये है, तो करते हैं। रियलिटी यही है कि है अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी आ रही है जब से चीजें जो है वो ओपन होना शुरू हुई हैं, चीजों को लोगों को पता चलने लगा है। हम बेसिकली लोगों को ये जाके बताते हैं। एक चीज मैं और कंफ्यूजन दूर कर दूं, बड़े सारे लोग ये सोचते हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान के फ्लॉज क्यों काउंट कर रहे हैं और इंडिया की प्रोग्रेस क्यों काउंट कर रहे हैं, ये बहुत सवाल उठता है। इस पे ये मैं बताना चाहूं कि जिसकी अच्छी चीज हो उसी की ही बताई जाती है।